अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना अमीर मोहम्मद अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम से रहनुमाई लिए हुए आपके लिए हाज़िर हूँ। जहन में रखिए कि डेयरी इंडस्ट्री में सबसे अहम जो काम है वो अपने काफ्स की हिफाजत है। अब ये जो बच्चे पैदा होते हैं इनकी हिफाजत है, ये सबसे अहम काम है। अगर ये काम आपने बर वक्त सरअंजाम दे दिया तो आप एक कामयाब फार्मर हैं। अगर ये काम आपने टाइम से सरअंजाम नहीं दिया तो फिर आपकी नाकामी कभी भी कामयाबी में बदलने की तवक्को मत रखिएगा। जब भी आपका जानवर बच्चा देता है, ये आपके सामने है, बच्चे जो हैं इसको आसरा दे के दूध पिला रहे हैं। हमारे फार्म पे अनमोल मुश्तरका फार्म पर ये असूल है, ये कायदा है कि जानवर के सोने के फौरी बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं 20, 25, 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को, ये पी चुका है अभी काफ़ी सारा दूध, इसको दूध पिलाया जाए। पेट भर के दूध जितना ये पीना चाहे। इसके बाद हमने इसका दूध निकालना नहीं है। जानवर सोया है, अभी इसका हमने दूध निकालना नहीं है। हमने इसको बच्चे को 5 cc विटामिन ADE3 भी मिलता है, ADK3 भी मिलता है। विटामिन का कोई भी इंजेक्शन 5 cc हमने बच्चे को लगाना है और 20 cc 10 cc एक साइड पे, 10 cc एक साइड पे इसकी माँ को लगा देना है। ये 5-6 दिन जितने दिन बोली रहेगी ये माँ के साथ रहेगा। जितनी इसको ज़रूरत होगी ये उतना दूध पीता रहेगा। अभी शाम को हमने इसका दूध कुछ हल्का करना है, बाकी सारा दिन जो इसका दूध है ये बच्चे नहीं इस्तेमाल करना है। 2 घंटे बाद पिए, 1 घंटे बाद पिए, जितनी देर बाद इसका दिल करे ये पिएगा। ये अभी आप देखें, पुराना एक रवाज था कि जेर जानवर फेंकेगा तो हमने दूध निकालना है। तो ये जदीद जो रिसर्च है वो इस चीज़ की नफ़ी करती है। बच्चे को दूध आपने पहले 2 घंटे के अंदर अंदर हर सूरत पिला देना है। वो अपने कदमों पे खड़ा होने के काबिल हो जाता है। थोड़ी देर के अंदर ये माशाल्लाह ठकेलियाँ करने लग जाएगा, उसके मैदे के अंदर माशाल्लाह दूध आ गया। तो ये ज़हन में रखिए। इसके बाद हमने इनकी नर्सरी अलहदा से बनाई होती है, बच्चों को उसके अंदर शिफ्ट करते हैं। बच्चों को 6 माह तक सब्ज़ चारा कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं करवाना। बच्चों को आप हमारा कास्टर वंडा भी इस्तेमाल करा सकते हैं और ख़ुद भी डाल सकते हैं। खुद डालें तो मैं आपको इजी बताता हूँ। मकई का दलिया मोटे आटे की तरह 2 किलो ले लें, 1 किलो चोकर ले लें अच्छी वाली। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके सिर्फ ये 2 चीज़ें आप डालें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हमारा काफ स्टार्टर इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आम मार्केट में आम नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, तो आपको मुश्किल होगा। इसलिए मैंने आपको इजी फार्मूला बता दिया है। इसके बाद ये 6 माह तक सिर्फ वही खुराक खाते हैं और उसी खुराक के बलबूते पे ये सर्वाइव करते हैं। 6 माह के बाद सब्ज़ चारा, अगर आप पहले सब्ज़ चारा देंगे तो फिर इनकी बढ़ोतरी नहीं होगी, पेड़ लटक जाएगा और उस हिसाब से ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आप इनकी निगहदाश्त करेंगे तो 10 से 11 माह में, ये देखें जी ADE मैक्स, ये 100 ml की वायल है। इसी तरह ये हमने 5 cc बच्चे को लगाना है और 20 cc माँ को, 10 cc एक साइड पे, 10 cc एक साइड पे। ये ADE3 मुख्तलिफ शेड्स में, ये ज़रूरी नहीं आप इसी तरह कलर की बोतल ढूंढते रहें। बस ADE3 या ADE मैक्स या ADK3 इस तरह कोई भी विटामिन वाला इंजेक्शन जो है वो आपने लेके 5 cc बच्चे को और 20 cc माँ को लगाना है। ले जी, बच्चे को माशाल्लाह इंजेक्शन लग गया जी, माँ को भी इंजेक्शन लग गया। तो ये 1-2 काम है। अगर किसी वजह से आप पहले दिन विटामिन AD3 नहीं लगा सके तो किसी वक्त भी लगा सकते हैं, 4थे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, जब आपको याद आ जाए। दूसरे दिन जो है आइवरमेक्टिन लगा दें। उससे ये होता है कि इसकी नाफ में कीड़े नहीं पड़ते, बच्चे के नाफ में कीड़े नहीं पड़ते। अगर आपके पास प्योर में है या क्रॉस में है गाय का बच्चा तो उसको आप जो है ब्यूटालेक्स 2 cc वो भी लाजमी लगाएं। और जो अहम बात, जानवर की खुराक, आपने जानवर की खुराक बिल्कुल कम नहीं करनी। उसे शुरू में ही आपने वंडा, जो खुराक उसे पहले दे रहे हैं वही देते रहें और आहिस्ता आहिस्ता वो खुराक उसकी बढ़ाते रहें। कुछ दोस्त कहते हैं कि बच्चों को 1 माह तक पानी नहीं पिलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने इनकी नर्सरी बनाई हो, उस नर्सरी के अंदर फ्रेश पानी का इंतज़ाम हो, बच्चे का दिल जब चाहे वो पानी पिए। ये एक कुदरती अमल है, जब उसको ज़रूरत होगी तभी वो पिएगा।
और ये काफ स्टार्टर जो मौजूद है ये भी इसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना है, हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। माँ को जैसे ही जो खुराक आप पहले से दे रहे हैं वही खुराक इसको जारी रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार बढ़ाते रहें। आपने जानवरों का पीक लेवल लेना है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दे सकती है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है, कल ही एक दोस्त बता रहे थे कि भाई अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो करें हम आपके लिए दुआ करते हैं। मैं 6 किलो टाइम का दूध देने वाली भैंस लाया था और आपके कहने पे अमल किया, वो भैंस मेरे पास आके 8 किलो टाइम का दूध कर गई। तो पिछला मालक आके खुद चौक के तसल्ली करके गया कि यार कैसे कर गई? तो उन्होंने कहा जैसे आप बताते हैं हमने वैसे अमल किया। तो मैं क्या बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं हारून गुज्जर साहब, उन्होंने ये हमें रहनुमाई दी थी कि जानवरों का पीक लेवल चेक करने के लिए उसे इतनी खुराक दें जितनी वो इजीली हज़म कर सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद ये अगे रखे वो ऊपर रख दी हूँ गावां दलील करनी। हाँ इतने रखा सामने। कोई आधा किलो गुड़ भी कुट के रख दे। यानी कि ये देखें हमने खुराक इसको ताज़ा ही शुरू करा दी। अब ये खुराक इसने खानी, शाम को हमने इतनी खुराक ये फिर देनी है, नेक्स्ट डे हमने इसकी खुराक थोड़ी सी बढ़ा देनी है। आहिस्ता आहिस्ता 5 साढ़े 5 किलो एक टाइम का वंडा देना है। अगर 5 किलो वंडे पे ये 10 किलो दूध देने लग जाए तो वेल एंड गुड। 35 से 40 रुपये किलो आपको वंडा पड़ता है। बहुत अच्छा बनाएंगे 50 रुपये किलो पड़ जाएगा। 50 रुपये किलो वंडा खा के अगर आपका जानवर 2 किलो दूध देता है और आपका रेट कम अज़ कम 50 रुपये है, तो फिर भी 50 रुपये दे के आपका जानवर आपको 100 रिटर्न करता है और उससे आपके जानवर की सेहत भी अच्छी रहती है। तो इसलिए खुदारा इनकी खुराक का भी ख्याल रखा करें और इनकी सेहत का भी ख्याल रखा करें। इससे आपके जानवर की सेहत, मिल्क प्रोडक्शन, ये माशाल्लाह आप देखें, आप ये माशाल्लाह इसकी अच्छी देखभाल हुई है तो इसकी सेहत देखिए, ये देखें माशाल्लाह इसकी सेहत देखें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसने हवाना भी अच्छा बनाया, दूध भी अच्छा है और उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से कि ये अच्छा मिल्क देगी। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे, ये जब आप पेट भर के दूध पिलाते हैं तो फौरी तौर पे ये अंदर से जो पुराना गंद है वो भी निकाल देता है, इसका पेट साफ़ हो जाता है, मैदा साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इनको लाजमी अहमियत दिया करें। इन चीज़ों के साथ आपके फार्म की तरक्की में का राज पोशीदा है। आपके फार्म की तरक्की का राज जो है इन्हीं बातों में है। जब हम इस बेज़ुबान मखलूक की खिदमत करते हैं तो इनका खालिक राज़ी होता है। जब वो राज़ी होता है तो आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे मिन्नत है, तरला है कि खुदारा इन बेज़ुबानों की खिदमत करें, इनकी अच्छी निगहदाश्त करें। इनकी खिदमत से रब करीम राज़ी होता है। मेरे लिए हमारे अनमोल मुश्तरका प्रोजेक्ट्स के लिए दुआ कीजिएगा। अनमोल फीड मिल का प्रोजेक्ट जो है वो माशाल्लाह स्टार्ट है, मशीनों की फ़िटिंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नंबर, कोई भी बात आपने मुझसे करनी हो, मेरा नंबर नोट कर लें, 0092 312 92 00067। ये मेरा नंबर है जी, इस नंबर को आप नोट कर लें। हमारे किसी प्रोजेक्ट में शामिल होना हो, हमसे कोई चीज़ मालूम करनी हो तो आप कर सकते हैं। मैं हम वक्त हाज़िर हूँ। बाज़ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, 4-4 5-5 दिन जवाब नहीं दे पाता, तो वो मेरी मजबूरी है। बंदा बशर हूँ, मसरूफ़ होता हूँ, कहीं ना कहीं कोई काम होता है, तो इसलिए बाज़ औक़ात कोताही हो जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।